हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये शाम का समय था और मैं मेरी मम्मी के बालों में तेल लगा के कंघी करके उनका कोम करके अच्छे से बालों को की चोटी बना दूंगी मम्मी की, ताकि बाल मम्मी के उलझे नहीं, क्योंकि मम्मी ने 2 दिन से बालों में कंघी नहीं करी थी। और मैं मम्मी को वीडियो में इसीलिए नहीं ले रही थी क्योंकि फिर मम्मी के आप लोगों के कॉमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मम्मी के बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, मम्मी को ऐसे मतलब रखती है, ये है वो है। तो मैंने कहा मम्मी के मैं वीडियो में तभी लूँगी जब मम्मी के बालों में कंघी कर दूँगी पहले। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर मैं उनका ध्यान रखूँगी तो फिर वो नेगेटिविटी मेरे चैनल पर कभी नहीं आएगी। इसीलिए मैंने कहा चलो मैं पहले कंघी कर देती हूँ मम्मी के बालों की, और 2 दिन से हुई भी नहीं थी। तो मैंने सारे बाल उलझे हुए तो नहीं थे इतनी ज़्यादा, क्योंकि मम्मी के बाल रहे ही नहीं है, बिल्कुल ही पतले से हो गए हैं, मतलब झड़ झड़ के इतने झड़े हैं ना कि अब बिल्कुल ही पतली सी, बस ये लगा लो बस नाम के बाल हैं इनके। फिर भी मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। और इनको अभी थोड़ा सा विटामिन डी की ज़रूरत है। दवाइयाँ कल मैं मम्मी की ले आई थी हॉस्पिटल से जाके। तो मम्मी का जो अभी पाँव की प्रॉब्लम है, कम से कम भी 4 से 5 महीने, मतलब पूरी सर्दियाँ मम्मी को बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, तब जाके मम्मी ठीक होंगी। और यहाँ पे देखो सामने आपको दिखेगा विहान है, वो खेलने लग रहा है अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ प्ले कर रहा है, क्योंकि विहान की थी स्कूल ट्यूशन की छुट्टी। एक मैम है वो उसके शादी में गए हुए हैं, तो अभी 2-3 दिन घर पे ही है विहान। एक ट्यूशन जाता है, वो भी 1 घंटे वाली। उसमें बस ये है कि थोड़ा बहुत एक रूटीन बना हुआ है। और यहाँ पे मम्मी को देखो उठने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं सहारा दे के मम्मी को चलवा रही हूँ किसी तरीके से, तो ताकि मम्मी को थोड़ा सा जैसे अंदर लेटा दूंगी। तो इस तरीके से देखिए मम्मी का भी ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मम्मी को थोड़ी ठंड लग रही थी कानों में, तो मैंने मम्मी को ये दे दिया था, ये स्टॉल है मेरा। और चलो मम्मी ने ले लिया। मैंने कहा पतली सी चुन्नी मत लो अब, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। मैंने कहा चलो मैं फटाफट ना घर के कमरों की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ये कमरा सेट कर दूंगी ना तो फिर मम्मी आराम से लेट जाएंगे। मम्मी को मैंने ये वाला बेड दे दिया है सोने के लिए, क्योंकि ये बड़ा है, अच्छे से खुला डुल्ला होके सो जाते हैं। मैं और विहान जो साथ वाला बेड है उसमें ना मतलब पैर फैला के तो नहीं सोते, बट आराम से कैसे भी सो जाते हैं, हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। और फिर यही है ना कि अब मम्मी का देखो टेक केयर अच्छे से करनी है, तो उसको ध्यान रखना है। तो उनका देखो जहाँ वो लेटे हुए हैं अच्छे से मैनेज करके, ताकि वो अच्छे से सो पाए, उनकी नींद अच्छे से पूरी हो। और उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पाँव की हड्डी टूट गई है, और ये छोटी बात नहीं होती है, आप समझ सकते हो, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट हैं। और उनकी जो मतलब ये चीज़ होती है ना, वो एकदम से जल्दी से ठीक नहीं होती है। ऊपर से इनकी शुगर भी बहुत हाई चल रही है, तो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है, तो मैंने सुबह शाम अब दवाइयाँ दे रही हूँ मम्मी को शुगर की। और ये देखो मम्मी के बैग में क्या मिला, इतने सारे रबड़ बैंड्स, बाप रे कहाँ से ले आई मम्मी। देखो इतने सारे हैं। तो मैंने कहा चलो इन रबड़ बैंड्स में से मैं हर एक कलर मैं अपने लिए रख लेती हूँ, पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे जो पसंद आया मैंने निकाल लिए। मैंने कहा मेरे पास रबड़ बैंड्स थे भी नहीं, तो देखो कितने सारे मैंने रख लिए, बाकी बचे हुए मम्मी के ही बैग में वापस रख दिए। उन्होंने इकट्ठा पूरा डब्बा खरीद लिया होगा, क्योंकि मैं तो कभी इतने खरीदती नहीं हूँ पूरा का पूरा डब्बा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये महंगे आते हैं। एक रबड़ मेरे ख्याल से 5-7 रुपये का तो आता ही है, 10 रुपये का आता है मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से देखो मैंने रख लिया अपने बालों के लिए भी, क्योंकि या फिर ये ना मेरे भी बाल अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद ये मैंने आगे वाले रूम, ये मैंने अपना भी बेड तैयार कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मैं खाने का काम करूँगी, मम्मी का भी डिनर तैयार करूँगी। मम्मी के लिए तो देखो मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि उनको चावल मना है, रोटी ही देती हूँ मैं। अपने लिए और विहान के लिए मन करता है तो मैं थोड़ा बहुत चावल बना लेती हूँ। और दूध की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है। मम्मी पहले मैंने 1 किलो दूध बंधवाया था, तो मम्मी बोलते 1 किलो में पार नहीं पड़ेगी, कम से कम 1.5 किलो दूध तो बंधवा, क्योंकि हम 3 लोग हैं, तो उस हिसाब से देखो ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने 1.5 किलो दूध बंधवा दिया है। तो ये देखो हमारे यहाँ पे ना 60 रुपये का किलो दूध है, रेट है, जो मतलब जो दूध ये देके जाते हैं। पैकेट का दूध है वो मेरे ख्याल से 34, वो मेरे ख्याल से 68 रुपीज़ पड़ता है ना किलो का, जो अमूल वाला हम खरीदते हैं 34 रुपये का एक पैकेट आता है, मेरे को ध्यान है। टोन वाला थोड़ा सस्ता आता है, पर फुल क्रीम तो देखो 34 रुपीज़ का है। मैं खरीदती रहती हूँ, क्योंकि मैं पहले इतनी नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, सब्जियाँ कितने की आती हैं, क्या कहाँ आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ना सारे बाहर के काम मैं ही करती हूँ, खरीदारी, सब्जियां, फल फ्रूट, हर चीज़ की तो बहुत नॉलेज हो गई है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी रात के डिनर की तैयारी। रात को मम्मी को 1 गिलास दूध देती हूँ मैं, साथ में मम्मी को कैल्शियम की उनकी दवाई दे देती हूँ। मैं भी 1 गिलास दूध पीना मैंने शुरू कर दिया है। और आज से मैंने
तो मैंने लंच में आलू मटर की सब्जी बनाई थी, तो मैंने चलो चावल बना दिए, साथ में आटा गूना हुआ रखा था तो मम्मी के लिए रोटी बना दूंगी। तो यहाँ पे देखो चावल के साथ विहान के लिए मैंने देखो इस तरीके से खाना आलू मटर की सब्जी मिक्स करके चावल, इसमें हल्का सा घी ऐड कर दिया था। तो विहान ने इसमें से काफ़ी आधा खा लिया था, फिर आधा मैंने खा लिया था। उसके बाद देखो रात के टाइम विहान जब खाना खा पी के बैठा था, मतलब खाना खा लिया था, उसके बाद खेलने लग रहा था अपने खिलौनों के साथ। मोबाइल फ़ोन मैंने कल विहान से छीन लिया कि नहीं, आदत नहीं डालनी मोबाइल फ़ोन की, अपने खिलौनों के साथ ही खेला कर। इसको खिलौने दे देती हूँ ना तो फिर ये भूल जाता है मोबाइल फ़ोन अच्छे से, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे इसके पास खिलौने हैं, देखो ना कितने सुंदर सुंदर से हैं। और ये देखो जी, ये आ गया है आज का दिन, मतलब कि 13 नवंबर। और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले देखती हूँ धुंध की तरफ, कितनी सारी धुंध है। और मैं अपने आप सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, मतलब 7 बजने से 2-3 मिनट पहले अपने आप मेरी आँख खुल जाती है हर रोज़, मुझे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सुबह उठते ही मैं नहा ली थी, ब्रश व्रश करके मैंने फिर यही पजामा टी शर्ट ही पहन लिया था, आज मेरा ड्रेसअप होने का ज़्यादा खास मन नहीं कर रहा था। उसके बाद सुबह उठते ही देखो ये तो है भाई, बालों में कंघी कर लो तो ठीक रहता है, क्योंकि कैमरे में आती हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं एक लिपस्टिक लगाती हूँ। तो ये मेरा कलेक्शन है, देख लीजिए लिपस्टिक का। मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक्स है सब लगभग ममा अर्थ ब्रांड की ही है, वो मुझे प्रमोशन में मिली थी तो मैं वही यूज़ करती हूँ, लगाती हूँ। तो सारी मेरे पास कलेक्शन, कलर्स सारे अच्छे अच्छे हैं मेरे पास। तो इसमें से मैं सोच रही थी मैं कौन सा लगाऊँ कौन सा, तो मेरे को क्या डार्क ब्राउन शेड लगाते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा। तो एक था मेरे को पसंद आया था शेड, ये वाला, हाँ ये वाला शेड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये देखो इसका शेड है और काफ़ी अच्छा, देखो लगने के बाद भी कितना अच्छा लग रहा है ना, अप्लाई करने के बाद होठों पर। तो यही मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो उसके बाद ये देखो दवाइयाँ मैंने रसोई में से निकाल दी हैं। आप लोग कह रहे थे ना रसोई में मत रखा करो दवाइयाँ, तो यहाँ मैंने पीछे किताबों की तरफ रख दी हैं स्टोर रूम में, बाकी किताबें भी पीछे रख दी हैं। आप लोग कहते थे पहले तो मैंने बेड पे सजा रखी थी बुक्स, तो बेड पे से वहाँ से हटा दी है मैंने, क्योंकि फालतू में इतनी जगह घेर रहा था बेड पे। और फिर मैंने आते ही अपना वजन चेक किया, तो मेरा वजन आ रहा था 77 kg, 77 किलो मेरा वजन है इस टाइम, 77। उसके बाद मैंने कहा चलो बाहर की सफाई पहले कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को देखो सर्दियों में लोग धूप में बैठते हैं, बट मुझे ज़्यादा धूप में बैठना पसंद नहीं है। मैं अंदर ही कमरे में बैठती हूँ सर्दियों में भी, जैसे कभी कंबल ओढ़ के अंदर बैठ जाऊंगी। मम्मी है, मम्मी को पसंद है धूप में बैठना, विहान को भी बैठा देती हूँ धूप में, थोड़ा सा विटामिन डी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कल ही सोच रही थी रात को कि थोड़ा झाड़ू लगा दूँ, फिर मैंने कहा चल जाने दे, फिर आप लोग कहते हो रात को झाड़ू नहीं लगाया करो, सुबह लगाया करो। फिर मैंने सोचा चलो मैं सुबह उठ के झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ मिट्टी मिट्टी सी काफ़ी हो रखी थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बाहर का एरिया मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह देखो टाइम ऐसा मैं बिज़ी रहती हूँ ना, क्योंकि बाहर की थोड़ी सी सफाई करके फिर मैं सीधा रसोई में ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर के कमरों की सफाई मैं बाद में दिन में कर लेती हूँ, बस बाहर बाहर का साफ़ करके फिर मैं रसोई में चली जाती हूँ। क्योंकि फिर रसोई में देखो घर का खाने वाने की तैयारी ज़रूरी होती है, क्योंकि खाना टाइम से बनना, क्योंकि हमारे ये है कि 9:30 बजे तक खाना तैयार होना चाहिए घर में सुबह, प्रॉपर खाना। क्योंकि सुबह हम अच्छे से खाना ही खाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे से खाना खा लेते हैं हम लोग। तो ये वाले घर में मैं आई थी एडिटिंग करने के लिए। और एक बात बोलूँ, जैसे मैं अकेली रहती हूँ ना, तब तो मेरे लिए एक ही घर काफ़ी होता है, मतलब क्योंकि ये देखो कोई बहुत बड़े बड़े घर तो है नहीं, छोटे छोटे ही घर हैं। तो मैं एक ही घर में, मैं उसी में ही रहती हूँ, फिर तो मैं इस घर में आती भी नहीं हूँ। लेकिन जब मेरी मम्मी आते हैं ना, मतलब मेरे साथ रहते हैं, तो फिर मैं इस घर की मेरे को सच में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे से वीडियो एडिटिंग्स नहीं होती है वहाँ बैठ के, क्योंकि मेरे को बात जैसे पीछे आवाज़ देनी होती है वीडियो में आप लोगों से, एडिटिंग वगैरह, तो वो शांति से बैठ के अकेले में होती है। तो इसलिए भी मैं इस घर में आ जाती हूँ। और दूसरा देखो, अब मेरे साथ क्या है ना, मेरे को इस घर को पूरा अच्छे से फिर से साफ सफाई करके सेट करना पड़ेगा, इसको यूज़ में लाना पड़ेगा घर को, क्योंकि देखो एक घर से काम नहीं चलता। क्योंकि मेरे को क्या है ना, देखो आप लोग भी जानते हो वीडियोस वगैरह बनानी होती है, शॉर्ट्स वीडियोस बनानी होती है। अब वहाँ पे देखो हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे खाना पीना आराम से चलो ठीक है, लेकिन यहाँ इस घर में क्या है ना कि जैसे मैं साड़ियाँ वगैरह पहन के रील्स बनाती हूँ, अच्छे से शॉर्ट्स वीडियोस बनाती हूँ, तैयार होती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा जगह चाहिए होती है। जैसे आप ज्वेलरी वगैरह पहन रहे हो तो आप बेड पे भी खेड़ देते हो सारा सामान अच्छे से, मतलब अगर आप तैयार हो रहे हो तो सारा कुछ निकाल के बाहर रखते हो, फिर तैयार होते हो। तो उस तरीके से देखो आपको क्या है ना, देखो वो मेरी मम्मी पेशेंट है एक तरीके से, वो बीमार है। अब उनके सामने देखो ऐसे, मतलब आप समझते हो ना, ये मेरा काम है, देखो मुझे तो मेरा काम करना है, तो उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती ना मैं। अगर जैसे मान लो
वो सो रहे हैं बेड पे आराम से लेटे हुए हैं, तो मैं लाइट जला के तैयार होने लग जाऊं, डांस की रील्स बनाने लग जाऊं, तो वो डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े कमरे तो है नहीं मेरे घर में, या बहुत बड़ा घर है, सबको अपनी देखो प्राइवेसी तो चाहिए होती है, रेस्ट करना है उनको। तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं, तो इस घर को भी यूज में लगा। जैसे देखो अगर साड़ी वाड़ी पहननी, अपनी साड़ियां इस घर में रख दे, अपनी जो भी ड्रेसेस हैं अच्छे से तैयार, घर को सेट करके तैयार होना है, ड्रेसअप होना है, तो इस घर में हो जाया कर, थोड़ा इस घर को भी थोड़ा यूज में लगा। क्योंकि कोई ऐसा कमी तो इस घर में है नहीं, ये घर भी फुल्ली फर्निश्ड है, तो सामान वगैरह यहाँ से, बल्कि यहाँ इस घर में तैयार होके बनाती हूँ ना मैं वीडियोस भी, तो आप लोग ज्यादा पसंद करते हो इस घर की वीडियो। ये मैंने बहुत हमेशा नोटिस किया है मैंने कि ना मेरा जो चैनल है ना, जब मैं साथ वाले घर में जाती हूँ ना, रहती हूँ, जो मेरा वो जिस घर में मैं इस टाइम रह रही हूँ मम्मी के साथ, उस घर की वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन वहां पे क्या कहते हैं ना, मतलब कोई फर्क नहीं है, कोई ऐसा नहीं मेरा कंटेंट में फर्क है या वीडियो भी चलने का फर्क है, लेकिन है भैया, पता नहीं क्यों है। मैं जब इस घर में रहने लग जाती हूँ ना, मैंने बात बहुत बार नोटिस करी है, मेरी इनकम यूट्यूब से अच्छी आती है, उस टाइम मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता है, पता ही नहीं क्यों, क्या रीजन है, आप लोग बताइएगा ऐसा क्या रीजन है। और जब मैं उस घर में रहती हूँ मेरा चैनल अपने आप डाउन हो जाता है, हमेशा देखा है मैंने ये चीज। अभी पीछे मैं यहाँ पे आ गई थी ना 3-4 महीने के लिए, मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, बस कुछ भी नहीं था फर्क, कंटेंट सब कुछ पहले जैसा था, सिर्फ इस घर का फर्क है, पता नहीं क्या है इस घर का। आप लोग भी कहते हो इस घर की वीडियो बनाया कर, तो मैं सोच रही इस घर को भी सेटअप कर देती हूँ, दोनों घरों को अच्छे से रख के काम करके, जैसे रहना उसी घर में, क्योंकि वाईफाई है, वाईफाई तो इस घर में भी है, बस मैंने भी रिचार्ज नहीं करवा रखा। मैं अब इसीलिए नहीं करवा रखा था क्योंकि मैं अकेली रह रही थी, तो अभी जैसे कभी जरूरत पड़ेगी तो देखो ये घर सर्दियों के हिसाब से देखो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे से बंद है। गर्मियों में तो फिर भी थोड़ी गर्मी लगती है इस घर में, लेकिन सर्दियों में तो आगे से कवर है ना, तो इस घर में बिल्कुल ठंड नहीं लगती, उस घर में तो फिर भी ठंड है, तो ठंड सर्दियों के लिए घर बेस्ट है। तो दोनों घर में बहुत अच्छे से सेट करूंगी और आपके साथ एक बहुत अच्छा टूर भी लेके आऊंगी अपने घरों का। बट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।